भाजपा कार्यालय में उपस्थित हुए हैं होली की शुभकामनाएं देने के लिए। सिख सेवा संगम की तरफ से होली की भाजपा के जो भी यहाँ कार्यकर्ता जो भी है सबको होली की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे कि आपकी होली इतनी अच्छी बीते और जो मोदी जी ने और योगी जी ने हम लोग को नारा दिया है अब की बार 400 पार होके दिखाएंगे हम लोग। इसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़े हम लोग उसके लिए तन मन धन से सब कोई लगेंगे और 400 पार होगा ही। राजेंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे? मैं अध्यक्ष जी को सिख सेवा संगम उत्तर प्रदेश की तरफ से होली के अवसर की होले मोहल्ले की लख लख बधाई देता हूं और मोदी जी का जो मिशन है 400 पार इस बार साकार होगा, ये हम इनको वचन देते हैं। सिख संगत का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे दबेगा और पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बनेगी और 400 पार प्रत्याशी जीतेंगे। क्या कहेंगे मैडम? जी, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त मुस्लिम परिवारों की तरफ से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी होली। अध्यक्ष जी के नेतृत्व का कितना सराहना करेंगी बीजेपी में जो महानगर अध्यक्ष हैं? हमारे महानगर मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए जी हमारे महानगर अध्यक्ष जी एक बहुत अच्छे वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना उन्होंने किया है वो सराहनीय है, बहुत सराहना करने योग्य है। मैं आज से नहीं इनके साथ 10-12 साल से जुड़ी हूँ। मैंने देखा है कि हर पायदान पे खड़े उतरे हैं, बहुत सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को सुबह से लेकर शाम तक इनकी प्रेजेंस रहती है। सबसे बड़ी बात हर कार्यकर्ता को वैल्यू देना, वेट देना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ना कोई छोटा है इनकी नज़र में, ना कोई बड़ा है। ये बहुत ग्रेटनेस है इनके अंदर। इसीलिए मैं अध्यक्ष जी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सारे देशवासियों को मुस्लिम समुदाय की तरफ से हैप्पी होली। सब लोग एंजॉय करिए, बी सेफ। और क्या कहते हैं, हाँ, राजेंद्र मिश्रा अंकल को होली की बहुत बधाई। कुछ बोलेंगे आप? अब की बार 400 पार का नारा जो चल रहा है उसको हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग उसको सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और अपनी 400 पार उसको करके पूरा करके दिखाएंगे। और माननीय राजेंद्र मिश्रा जी का जो स्वभाव है, जो उनका व्यवहार है कार्यकर्ताओं के प्रति, एक एक कार्यकर्ता उनके इशारे पे मरने मिटने के तैयार रहता है और उनका जो आशीर्वाद कार्यकर्ताओं को मिलता है वो बिल्कुल एक माता पिता तुल्य की तरह मिलता है। और हमारे माननीय राजेंद्र मिश्रा जी कार्यकर्ताओं के दिल में एकदम राज करते हैं और उनका मेहनत और वो जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जितने संघ से जुड़े हुए हैं, वो मतलब कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज नहीं रहता माननीय राजेंद्र मिश्रा जी से। मानते हैं कि लोकसभा की जो 2 सीटें प्रयागराज की हैं, अध्यक्ष जी जैसे ही कर्मठी लोगों की तरह ही प्रत्याशी उस पे हैं, जिस तरह महानगर अध्यक्ष की कुर्सी विराजमान है राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे पूरे उसी छवि के लोग लोकसभा सीट पर जो है विराजमान हो प्रत्याशी के तौर पर। इलाहाबाद की मतलब प्रयागराज की जनता का ये पुकार है कि अब की किसी कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए और कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेंगे। और माननीय राजेंद्र मिश्रा जी को हमारे टिकट मिलता है तो माननीय राजेंद्र मिश्रा जी पूरे मतलब हम आपको बताते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बहुमत मतलब सबसे ज्यादा बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। वो क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, केशव जी से कि हमारे राजेंद्र मिश्रा जी को अब की टिकट दिया जाए। जय श्री राम। मैं राजेश गोंड, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महानगर प्रयागराज। कुछ बोलिए अध्यक्ष जी के लिए 2 शब्द। मैं विक्रमजीत सिंह भदौरिया, टैक्स बार का प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष महानगर प्रयागराज। आज जो हमारे योगी जी और नरेंद्र मोदी जी का मिशन है 400 के पार, और हम भी, हमारी इच्छा है कि इस महानगर से एक फूलपुर लोकसभा सीट है, दूसरी जो है इलाहाबाद सीट है और बगल में तीसरी कौशाम्बी है। हमारे राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में तीनों सीट निकले और हमारे इलाहाबाद सीट से हमारे राजेंद्र मिश्रा जी भी प्रत्याशी हैं और इनको टिकट मिले। इनके साथ हम लोग सब कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इनको जिताने का प्रयास करेंगे। और अभी तक इलाहाबाद सीट में जितने भी प्रत्याशी आए हैं, जीते हैं, उनसे
1 लाख वोट अधिक हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। राजेश मिश्रा की कार्य करेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष जी की दावेदारी कितनी आप मानते हैं कि समर्थन आप लोग कर रहे हैं? 100% ये कि कार्यकर्ता की आवाज है। अगर वास्तव में इनको मिल गया तो एक चीज नया जोश, नया उमंग कार्यकर्ताओं के अंदर आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में सबसे ज्यादा अगर मतों से कोई जीतेगा तो माननीय अध्यक्ष जी जीतेंगे। ये रिकॉर्ड बनेगा उत्तर प्रदेश का। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इनको अगर सीट दी जाएगी तो किसी प्रकार की सोचने की बात है। ये आपको सोचना है कितनी बढ़त से जीत रहे हैं, इसकी आपको कल्पना करनी है। वह सरदार पतविंदर सिंह। क्या कहेंगे आप? क्या मानते हैं कि अध्यक्ष जी जैसे लोगों का नाम भी लोकसभा सीट में आना चाहिए? जी, प्रयागराज की यही पुकार, राजेंद्र मिश्रा आपकी बात। वाह, क्या भाव। पक्का जी, वो आप बताइए सिख सेवा संगम की तरफ से कितना समर्थन करेंगे? सिख सेवा संगम आज ही नहीं, आज से पहले भी जब से सिखों की उत्पत्ति हुई है कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पे हमारा झुकाव कभी रहा नहीं है और ना रहेगा। अगर हमारे अध्यक्ष जी को यहाँ से सीट मिलती है तो हम लोग आज ये प्रण करेंगे, जिस दिन इनको डिक्लेयर हो जाएगी हम लोग अपना समय कुछ भी हो पूरा समय लगा करके तन मन धन से इनको सीट से जिता करके, जैसा बाकी सब बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, हम तो कहेंगे इतने रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे सोच भी नहीं पाएगा। हम लोग ये चाहेंगे कि इनको इस सीट से डिक्लेयर किया जाए, ये हमारी शीर्ष नेतृत्व से मांग है। नाम बताइए। परमजीत सिंह, सिख सेवा संगम उपाध्यक्ष अध्यक्ष। बिल्कुल। निगहत खान जी हैं, क्या कहेंगे? आपने उस दिन अध्यक्ष जी नहीं थे, आपने रोजा इफ्तारी की सामग्री बांटी, इनके नेतृत्व का आपने समर्थन किया, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी के लिए? ये कहेंगे कि अध्यक्ष जी को भी अभी सीट मिली और वो भी हम लोग का सबका साथ है कि अध्यक्ष जी जीते। अच्छा। जसवीर जी, क्या कहेंगे आप लोग जो है बीजेपी के जो है दूत की तरह मोदी जी के काम करते हैं जी, क्या कहेंगे राजेंद्र मिश्रा जी के लिए कि इस तरह के कर्मठी जो सिपाही हैं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं, इनको भी लोकसभा सदस्य प्रत्याशी के तौर पर टिकट मिलना चाहिए? हम चाहेंगे किसी भी कर्मठ जो प्रयत्नशील, जो मेहनती हो उसको टिकट दिया जाए। तो मेरे ख्याल से अब तक जो है सबसे कर्मठ हमारे जो राजेंद्र मिश्रा जी हैं, इनको अगर पार्टी टिकट देती है हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि निर्विरोध जीत जाएं। बिल्कुल सही बात। अध्यक्ष जी, आपके लिए तो प्रयागराज में एक समर्थन की लहर है और हर कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो उनको टिकट मिलेगा। ये इन कार्यकर्ताओं को कितना क्या कहेंगे? क्या सब भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के लिए समर्पित है, योगी जी के लिए समर्पित है। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रयाग से दोनों लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रयाग के एक कार्यकर्ताओं के एक जनता की शुभकामनाएं हैं। आज जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और आदरणीय मोदी जी अब की बार 400 के पार और फिर एक बार मोदी सरकार। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सबका स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए बढ़ चढ़ करके हर तरह से, हर स्तर से आपका बड़ा आत्मीय सहयोग रहता है। इसके लिए मैं आप सभी धर्मों, सभी संप्रदाय के कार्यकर्ता, अपने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका आशीर्वाद मुझे भी है, आदरणीय मोदी जी को है, आदरणीय योगी जी को है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्राप्त है। हर घर में कमल खिलेगा, हर बूथ में कमल खिलेगा, हम बूथ जीतेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी राजेंद्र मिश्रा जी हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे से लोग हैं, सिख सेवा संगम से लोग हैं। अध्यक्ष जी के पास कोई भी आता है निराश नहीं होता है। इनका सभी लोगों का मानना है कि इस तरह के कर्मठी लोग अगर प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो पूरा समर्थन जनता तो करेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश चरम पर हो जाता है और ये जो दोनों सीटें हैं प्रयागराज की वो बीजेपी के झोली में जाएंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मानना है कि जो सरकार ने विकास के कार्य किए हैं वो जन जन तक दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो महानगर अध्यक्ष हैं उनका जो मृदुल स्वभाव है, हर एक आदमी उनसे आके मिल लेता है, कार्यकर्ता मिल लेता है। इस तरह के लोग अगर सांसद और विधायक बनते हैं तो जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो आसान तरीके से अपनी
प्रॉब्लम्स है या कुछ है अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मिलती है, तो सभी लोगों की मांग है, यहाँ जितने भी लोग हैं बीजेपी कार्यालय में, कि अगर राजेंद्र मिश्रा जी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आम कार्यकर्ता अपने को ये समझेगा कि उसका भी एक दिन आएगा, वो भी सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, एक गरीब का बेटा अब गरीब न बन के राजा बनने की कोशिश करेगा। और ये सिर्फ मोदी राज और योगी राज में संभव है। राजेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि जो भी प्रत्याशी आएगा वो पूरा समर्थन करेंगे। इस तरह के नेता जो है आदर्श होते हैं और ये पीएम मोदी के दूत हैं। जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ मोदी जी के दूत हैं और एक सुर में सब लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का वो पूरा दिखाई देगा। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए इस तरह से जो चुनावी जो खबरें हैं वो चाहे सपा की हो चाहे कांग्रेस की हो वो आप तक पहुंचाने का काम पवन देव करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।